हेलो स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये मेरे हाथ में एक प्लास्टिक है या रबड़ है, सही है। अगर इसको मैं ज़्यादा लंबा कर रहा हूँ, डिस्प्लेस ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये मेरे हाथ पे ज़्यादा फोर्स लगा रही है, रीस्टोरिंग फोर्स, वापस अपने मेन पोजीशन की तरफ। अगर इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो ये थोड़ी फोर्स लगाएगी, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा डिस्प्लेस करूँगा, ज़्यादा लंबा करूँगा, तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगी। यही हुक्स लॉ है। अगर आपको ये बात समझ आ रही है कि अगर मैं इसको ज़्यादा लंबा कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा लंबाई में इजाफा कर रहा हूँ, तो ये उतनी ही ज़्यादा फोर्स मेरे हाथ पे लगा रही है। ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। मतलब जो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है या जो इसके अंदर टेंशन पैदा हो रही है, खिंचाव पैदा हो रहा है, वो उतना ही ज़्यादा पैदा हो रहा है जितना मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ। जितना मैं इसकी लंबाई में इजाफा करूँगा, उतनी ही ये रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। तो चलें स्टूडेंट्स, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज टॉपिक है हुक्स लॉ, ठीक है। तो हुक्स लॉ की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। तो पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं, बाद में इसकी बड़ी डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहली है टेंशन। टेंशन हम कहते हैं खिंचाव को, सही है। ये जो रस्सी होती है ना या इलास्टिक होती है, हम उस पर फोर्स लगाएं तो वो वापस खींचती है हमें। उसमें जो खिंचाव पैदा होता है उसे हम टेंशन कहते हैं। टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। इसका क्या मतलब है? एक्सटेंशन का मतलब होता है लंबाई में इजाफा करना, सही है, किस चीज़ को बढ़ा देना। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास एक छोटा सा स्प्रिंग है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसकी मेन पोजीशन है, यहाँ पे ये रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दूँ, नीचे की तरफ खींच दूँ, नीचे की तरफ लंबा कर दूँ, लंबे करने को एक्सटेंशन बोलते हैं। अब मैंने जितना इसको नीचे की तरफ लंबा किया, इसको मैंने यहाँ पे एक्स से शो कर दिया कि मैंने इतना इसमें डिस्प्लेसमेंट लाया हूँ, एक्स। अब जितना मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ लाऊंगा, उतनी ही ज़्यादा ये टेंशन ऊपर को लगाएगा, इसमें खिंचाव ऊपर को फोर्स लगाएगी, सही है। इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी ऊपर को लगेगी, जिसे हम टी से भी शो कर सकते हैं, टेंशन, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है एक्सटेंशन की, ठीक है, और टेंशन की, ताकि अगर किसी बच्चे को ये डेफिनेशन बचपन में नहीं पढ़ी, बेसिक्स में नहीं पढ़ी, तो वो अभी भी इसको पढ़ सकता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। ये यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन थी, यहाँ से आपने जितना इसको नीचे की तरफ खींच के लंबा कर दिया, जितना इसको डिस्प्लेसमेंट किया, उसकी डेफिनेशन है, उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। उर्दू में इसको बढ़ोतरी भी बोलते हैं बेटा, किसी चीज़ को बढ़ा देना, ठीक है। टेंशन पे आते हैं। टेंशन क्या है? पुलिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। जब आपने इसको अपनी मीन पोजीशन से इस तरफ को फोर्स लगा दी, तो ये भी उल्टी फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, अपनी मीन पोजीशन की तरफ, अपने आप को दोबारा इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो जो ऊपर को फोर्स लगाएगा उसे हम टेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलें हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। बेटा टेंशन के लिए दूसरा वर्ड यूज़ होता है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो एक्सटेंशन के लिए जैसे डिस्प्लेसमेंट यूज़ होता है, ठीक है, तो हम इसकी नई डेफिनेशन भी बना सकते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स इन इलास्टिक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन इट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। कि जो बॉडी के अंदर इलास्टिक बॉडी होती है, लचकदार बॉडी होती है, उसकी जो रीस्टोरिंग फोर्स उसमें पैदा होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि आप उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना लेके आ रहे हो, उसकी मेन पोजीशन से कितना दूर लेके जा रहे हो। जितना ज़्यादा दूर लेके जाओगे उतना ही वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने उसकी इलास्टिक लिमिट का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा ही उसको डिस्प्लेसमेंट कर दें और वो बेचारी टूट जाए, फिर वो वापस रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाएगी, फिर ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। चलें बेटा, अब हमने इसकी तस्वीर बना के भी देख ली है, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली है। अब मैथमेटिकल फार्मूला की बारी है, तो हम इसको मैथ की फॉर्म में बताएंगे। तो हमने ये ऊपर बोला है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन भी है, उसकी रीज़न क्या है मैं वजह बताता हूँ बाद में। फिर हमने क्या, रीस्टोरिंग फोर्स को एफ से डिनोट कर दिया और डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स से कर दिया, जैसा ऊपर तस्वीर में हमने किया था, ठीक है। और यहाँ माइनस का साइन आ गया। अब माइनस क्यों आ रहा है ये इम्पोर्टेंट है समझना। बेटा देखें, वो जो रीस्टोरिंग फोर्स थी स्प्रिंग के अंदर वो ऊपर को लग रही थी, क्यों, और डिस्प्लेसमेंट क्या था वो नीचे को लग रहा था, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे देखें, एक्स क्या है बेटा,
डिस्प्लेसमेंट आपने नीचे को किया, इसकी मीन पोजीशन से नीचे को, तो टेंशन किधर को लगेगी, ऊपर को, रिस्टोरिंग फोर्स किधर को लगेगी, ऊपर को। तो दोनों उलट डायरेक्शन में है, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक को हम पॉजिटिव बताएंगे ऊपर वाले को, तो नीचे वाले को क्या बताना पड़ेगा, नेगेटिव। इसी वजह से बेटा ये एफ अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, जो सिर्फ ये बताने के लिए कि ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे के आ गया और माइनस एक्स ऐसे का वैसा ब्रैकेट के अंदर, फिर इन दोनों को हमने ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे माइनस बाहर चला जाएगा, के एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर के एक्स हो जाएगा। और के बेटा यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, और स्प्रिंग के बारे में बताता है कि वो ज़्यादा लचकदार है या कम लचकदार है। उम्मीद है बेटा ये बातें समझ आई होंगी, अगर नहीं आई तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपको और समझा सकूँ। अगर आ गई हैं तो बेटा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।